Hello everyone, welcome back to the series of syllabus discussion for नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन। ये मेरा पूरा का पूरा जो एपिसोड सीरीज है, इट इज़ फॉर डिस्क्राइबिंग माइक्रो लिस्टिंग ऑल दी टॉपिक्स दैट आर नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन, जो अभी नायब तहसीलदार का होने वाला है। मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। अब आपका जो बचता है दैट इज़ रीजनिंग, मैथमेटिक्स, आईटी का सेक्शन बचता है और इंग्लिश का सेक्शन बचता है। आईटी और इंग्लिश मैं कल करूंगा, बाकी तो सब कर लिया है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कर लेंगे। तो जो भी बच्चे वो सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज़ गो टू द क्विंटेसेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, नायब तहसीलदार का पूरा प्लेलिस्ट है। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू हैव दिस कोर्स जिसमें हमारा नायब तहसीलदार का बैच 1 है, इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो इसमें आपको लगभग इतने सारे वीडियोस मिलेंगे, एडिशनल कंटेंट भी है बाकी सारे एग्जाम्स के लिए, और हैंड रिटन क्लास नोट्स भी है। उसके बाद आपको अगर फ्रेश बैच ज्वाइन करना है जो 25 जून से शुरू होगा, वो ये वाला आपका बैच है। और अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं विद 100+ मॉक टेस्ट्स, आपको क्लास में ही लिए जाएंगे, दैट इज ऑफलाइन बैच फ्रॉम 25 जून। ये आपका क्विंटेसेंस गोल्ड मार्केट पे शुरू होगा। लेट्स कम बैक। ये आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग के लिस्टेड टॉपिक्स देखेंगे जो उन्होंने एग्जाम में दिए हैं, उसमें आप देखेंगे उन्होंने मेंटल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दिया है, विच इज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रीजनिंग। पर उसके बाद भी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हैं जहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें कि क्वेश्चंस क्या है और उसके सब टॉपिक्स क्या है, तो मैंने यहाँ पर पहला चैप्टर दिया आपको। तो पहला चैप्टर है नंबर सीरीज। इसमें कौन कौन सा पैटर्न आपको करना है, जो भी आपका किताब आप फॉलो करते हैं, जैसे आर्यहंत की किताब आती है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल आती है, वो आप ले सकते हैं इसमें। अगर आप इसको किताब तो बेसिकली पढ़नी है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर बुक्स इन विद रेस्पेक्ट टू रीजनिंग, बिकॉज वहीं पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हम करा चुके हैं क्लास में, बट ये फिर भी आपने बुक से खुद भी करना है। मिसिंग नंबर सीरीज आपने देखा, मिसिंग नंबर इन सीरीज, रॉन्ग नंबर इन सीरीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न पता होना चाहिए आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेस्ड सीरीज, ऑल्टरनेटिव पैटर्न सीरीज, उसके बाद आपका है मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज, उसके बाद क्यूब्स एंड स्क्वायर बेस्ड पैटर्न्स, प्राइम नंबर बेस्ड पैटर्न्स। इन सारे पैटर्न्स पर आपको क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपने करने हैं जब आप नंबर सीरीज अच्छे से करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लेटर सीरीज लिखा है इन्होंने। लेटर सीरीज में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पोजीशन बेस्ड सीरीज, स्किपिंग लेटर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उसके बाद रिवर्स अल्फाबेट कोड बेस्ड पैटर्न्स, उसके बाद मिक्स्ड लेटर एंड नंबर सीरीज, फिर है वोवल कॉन्सोनेंट पैटर्न्स, फिर रिपीटिंग लेटर पैटर्न्स। ये सारे पैटर्न्स पे यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन RS अग्रवाल। तो ये लेटर सीरीज आप वहां से भी कर सकते हैं, किताब आपकी सेम है, क्लास में भी कवर किया गया है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। लेटर कोडिंग पता होना चाहिए आपको, नंबर कोडिंग पता होना चाहिए आपको, सिंबल कोडिंग पता होना चाहिए, मिक्स्ड कोडिंग होती है, मैट्रिक्स कोडिंग होती है, कंडीशनल कोडिंग होती है, ये इफ देन लॉजिक वाला। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होती है, डी कोडिंग, जंबल लेटर्स, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर फॉरवर्ड रिवर्स अल्फाबेटिकल कोडिंग। ये सारे पैटर्न है क्वेश्चंस के दैट यू हैव टू कवर फ्रॉम द सेम सोर्सेस। देन यू हैव डायरेक्शन सेंस, बेसिक्स ऑफ थोड़ा डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे होता है, एंगल बेस्ड डायरेक्शन, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। इसका वीडियो भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद वी हैव डिस्टेंस कैलकुलेशन, देन वी हैव फाइनल पोजीशन ट्रैकिंग, कैसे हम लास्ट पोजीशन कैसे हम ट्रैक करते हैं। शैडो बेस्ड क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लियर होना चाहिए आपको। मैप बेस्ड डायरेक्शन प्रॉब्लम्स, दीज आर डायरेक्शन सेंस के बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से क्वेश्चन आएंगे आपको। सोर्स आपका सेम है, आर्यहंत एंड RS अग्रवाल। उसके बाद ब्लड रिलेशंस, इसमें जितने क्वेश्चन करेंगे आप उतने कम है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फैमिली ट्री प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए आपको, पहले तो फैमिली ट्री बनाना सीखिए। कोडेड रिलेशनशिप पता होना चाहिए, A+B का क्या मतलब है, ठीक है ना, उसमें किस पर्टिकुलर फंक्शन का कौन सा वर्ड है। उसके बाद पजल बेस्ड ब्लड रिलेशंस, फिर पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे। जनरेशन बेस्ड रिलेशंस, ये क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। मिक्स्ड जेंडर और जनरेशन लॉजिक, ये क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे सेम रिसोर्सेज से। ये मैंने लिस्ट डाउन जो यहां पर किए हैं, यहां पर आपके JK SSB और SSC दोनों में आते हैं ये क्वेश्चंस। देन यू हैव स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल कंक्लूजन्स फ्रॉम स्टेटमेंट्स, क्या डिड्यूस कर सकते हैं आप, एजम्पशन एंड इन्फ्रेंसेस क्या किए जा सकते हैं फ्रॉम दो स्टेटमेंट्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स,
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, इम्प्लिसिट अजम्पशन क्या है उन स्टेटमेंट्स में, सिलोजिज्म्स बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस लेवल। तो ये आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो चैप्टर है, यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, जहां से क्वेश्चन आ रखे हैं ये आपको सेम सोर्स से मिल जाएगा। देन यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल पजल, सीटिंग अरेंजमेंट है, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट है, देन यू हैव रैंकिंग एंड ऑर्डर, उसके बाद कैलेंडर पे क्वेश्चंस है, क्लॉक प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चंस है, देन यू हैव क्यूब एंड डाइस प्रॉब्लम्स, cause effect reasoning, Venn diagram based questions, odd one out classification, input output logic, data sufficiency, इन सब पर क्वेश्चन आते हैं, सेम सोर्स से आप ये पढ़ सकते हैं। मेंटल रीजनिंग में फिर आपका बाकी सब कुछ आएगा, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग पैटर्न्स एंड कटिंग, उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स, फिगर मैट्रिक्स, पैटर्न कंप्लीशन, काउंटिंग द फिगर्स, एनालॉजी में वर्ड नंबर एंड फिगर एनालॉजी, उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज, क्लासिफिकेशन में शेप बेस्ड क्लासिफिकेशन, साइज एंड लॉजिक बेस्ड। तो ये सारी चीजें आपने करनी है मेंटल रीजनिंग में। इतना आप कर लीजिए और हर एक चैप्टर पे क्वेश्चन सॉल्व करिए इन किताबों से, तो ढेर सारा आपका लॉजिक कवर होगा। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे लेक्चर्स से कवर कर सकता है, क्विंटेसेंस क्लासेस की एप्लीकेशन से। और दूसरा है आपका मैथमेटिक्स वाला सेक्शन, बेसिकली जो मेंसुरेशन आपके एग्जाम में और सिलेबस में दिया हुआ है, इसके माइक्रो लिस्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहले तो मेंसुरेशन अच्छे से कवर करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा मेंसुरेशन का। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर सर यूनिस सर, जिन्होंने ये बेसिकली ब्रेक डाउन करके हमें ये बड़े अच्छे से दिया है और क्लासेस में भी बड़ा डिटेल में कवर किया है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंसुरेशन, 2D 3D मेंसुरेशन क्या होता है, सच एज एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, वॉल्यूम और बाकी के जो पैरामीटर्स है जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, स्लांट हाइट, रेडियस एटसेट्रा, ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले होना जरूरी है। फिर आपने इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स करने हैं ताकि किसी भी यूनिट पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सके। फिर आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, स्क्वायर का, फिर रेक्टेंगल का, फिर रोम्बस का, फिर ट्रेपीजियम का, फिर सर्कल का, और फिर राइट ऑफ सर्कल सिलेंडर। ये आपने कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स कवर करने हैं। देन कम्स कॉम्बिनेशन एंड कन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है ना, कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कंबाइन करके कैसा स्पेसिफिक कन्वर्जन आप कर सकते हैं किसी दूसरी फिगर में, तो वो आपने कवर करना है। ये आपका बिल्कुल सीक्वेंस में ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर हम किसी का एरिया बढ़ाएं तो उससे क्या असर पड़ेगा टोटल बाकी पैरामीटर्स पे। इन जनरल द पैरामीटर्स लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, स्लांट हाइट, रेडियस of the given geometrical figure, then what happens to its volume। तो अगर लेंथ बढ़ाई जाएगी, ब्रेड बढ़ाई जाएगी, हाइट या स्लांट हाइट या रेडियस, इससे उसके वॉल्यूम पर, एरिया पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आपने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देखकर ही आप नायब तहसीलदार का असल एग्जाम और असल क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। देन यू हैव मेजरमेंट ऑफ इर्रेगुलर लैंड। ये फील्ड बुक में अगर कोई इर्रेगुलर लैंड है उसको आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगे ज्योमेट्रिक फिगर्स में और फिर उसका एरिया वगैरह वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप। तो यू हैव इर्रेगुलर लैंड फील्ड बुक में, हाउ टू ब्रेक डाउन इर्रेगुलर लैंड इनटू वेरियस रेगुलर फिगर्स, फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड इट्स कन्वर्जन, ठीक है ना, सच एज स्क्वायर फीट है, मरला है, कनाल है, एकड़ है, हेक्टर है, एटसेट्रा। तो ये सब आपने क्लास में कवर होगा। ये आर्यहन फास्ट ट्रैक से आप कर सकते हैं, दिस इज अ बुक। अगर आप वहां से नहीं पढ़ना चाहते, इट विल बी डिटेल में कवर किया जाएगा एंड वी अश्योर यू कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा आपका इफ यू फॉलो यूनिस सर्स लेक्चर्स। सो दिस इज टुडेज माइक्रो लिस्टेड टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। कल मेरा आखिरी एपिसोड है आपके साथ जिसमें मैं थोड़ा डिटेल में 2 सेक्शंस करने वाला हूं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां से मिलेगा आपको, जो इसमें लिखा गया है, और दूसरा जो सेक्शन है दैट इज इंग्लिश, जो आपका बड़ा स्कोरिंग सेक्शन है। ये दोनों आपने कहां से करने हैं और इसमें कौन कौन से माइक्रो लिस्टेड टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।